एआई का दुरुपयोग हो रहा है। वीडियो कॉल आती है आप पे व्हाट्सएप पे और महिला के द्वारा आपके पास 1-2 बार फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई भी पुरुष है, महिलाओं को आगे करके आकर्षित किया जाता है। और इसमें देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, महिलाओं की जब रिक्वेस्ट आती है तो कोई भी 1-2 बार आएगा तो उसे कॉल करेगा, मैसेज पे बात होती है। तो ये नॉर्मल बात होते-होते फर्स्ट डे ही अगर आप 1 घंटे बात करेंगे तो 1 घंटे के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये महिला क्या चाहती है। वो आपको खुद सामने से सेक्स वीडियो कॉल के लिए बोला जाएगा। जब तक थाने से आपके पास 41 ए का नोटिस ना आए तब तक आप थाने, अगर कोई बुला भी रहा है तो आप कह सकते हैं कि भैया आप नोटिस दीजिए तब आऊँगा। साथ आज हैं राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति के प्रियांशु जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में पुरुषों का अधिकार का जो हनन हो रहा है, इस पर सरकार और कानून कहाँ है, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति से राष्ट्रीय सचिव प्रियांशु पांडे, और सभी देशवासियों को मेरा शत नमन और सभी को प्रणाम। तो हम आते हैं, हमारा जो कार्य है राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति और सनातनी गंगा फाउंडेशन के साथ जुड़कर हम अपनी मुहिम राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति, ये सामाजिक स्तर पे कार्य किया जा रहा है। जो पारिवारिक विवाद हो रहे हैं, हमारा उस पे फोकस है। आप हमारे नाम पे ना जाएं कि ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, तो हम मदद सबकी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, उससे पुरुष कहीं स्तर पर पुरुषों का हनन भी होता है। महिलाएं उन अधिकारों का गलत दुरुपयोग कर रही हैं उन अधिकारों का। आज महिला को अगर रोड पे आप जा रहे हैं, थोड़ा देख लें तो वो आप पे धारा 300 आईपीसी 354 में आपके ऊपर केस हो जाता है कि छेड़छाड़ का लगा देती है। झूठा केस होता है, सबको पता है, थाने में भी पता है, पुलिस वालों को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप जा रहे हैं, किसी को देख लिया तो क्या हो जाएगा। अब उसने आप पे कर दिया, 354 लगा दी, आप कोर्ट कचहरी के मामले करवा दिए आपको फंसाने के लिए। शादियां होती हैं 1 महीने, 15 दिन, 2 दिन, महिलाएं कुछ केसों में तो महिलाएं भाग भी जाती हैं। बाद में जब उनको पकड़ा जाता है तो उनका अफेयर होता है पुराना, या प्रेम प्रसंग होता है। और कभी कभी कुछ केसों में हरियाणा वगैरह हम जब जाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि एक महिला की 4-4 बार शादी हो चुकी है। ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं। 4 शादियों का अर्थ है कि वहाँ पे एक घर में शादी होती है। राजस्थान और पंजाब वगैरह में, हाँ, हरियाणा में है, राजस्थान में है, और रोहतक में केसेस हमने डील किए हैं। वहाँ पे एक महिला की 4 बार शादी कराई जाती है। पहली शादी किसी और क्षेत्र में कराई जाए जहाँ उसको नहीं जानते, वो कुछ दिन रहती है और उसके बाद वहाँ पे नशीला पदार्थ खिला के परिवार से सारे गहने वगैरह लेके फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस तरीके के भी गोरख धंधे हो रहे हैं। परिवार के मतलब उसमें लड़का पक्ष का दोष कहाँ है, ये बताएं। लड़के पक्ष का कोई दोष नहीं होता उसमें। उसको एक तरीके से कुछ जगहों जो लिंग अनुपात है वो कम होने की वजह से भी ये समस्याएं आती हैं। लोग इसका मिसयूज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और महिलाओं पे जो कानून है, जो गवर्नमेंट ने महिलाओं के उत्थान के लिए बनाए हैं, उसको वो दुरुपयोग कर रही हैं कुछ महिलाएँ। सारी महिलाओं को नहीं कहूँगा, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, किरण बेदी जैसी महिलाएँ भी हैं जिन्होंने देश का गौरव और परचम फहराया है कि वो कितने संघर्ष से आगे आएंगे। तो महिलाओं को संघर्षशील होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसका कानूनों का दुरुपयोग या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें। ऐसे ही केसों पे काम कर रही है और निरंतर हम लोगों को बचाते आए हैं केसेस पे। और महिला जो कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, थाने पुलिस से लेके हम कोर्ट कचहरी तक फ्री लीगल एडवाइस उनको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें फंसा रहता है, पहला हमारा धर्म होता है कि अगर कोई केस में फंसा है तो हमारा पहला जो कार्य होता है वो सुसाइड रोकना। क्योंकि इसमें हमारे पास जो केस आते हैं उसमें 90%, 100 केसेस में 90% लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हमारा पहला कर्तव्य होता है हम कैसे भी उसको रोकें। उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न पारिवारिक है। तो व्यक्ति इतना टूट जाता है कलह से कि वो उसके महिलाएं जाती हैं थाने में, पुलिस कचहरी कर देती हैं। माँ बाप को उठा लिया जाता था, अब तो गवर्नमेंट ने उस पर भी रूल ला दिया है कि आप 7 वर्ष से
कम के जो केसेस हैं उसमें आप डॉरी एकदम, में हाँ डॉरी में भी, और किसी में भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पहले क्या था कि आपको उठा के ले जाते थे पुलिस वाले, आपको महिला का नहीं, पक्ष फिर भी लेके 7 साल के अंदर की जब मामला आएगी, 7 साल की बात की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर 7 ईयर अंदर में फिर अंदर क्या होगा? अंदर भी अभी पुलिस को पहले निष्पक्ष जांच करने के लिए, लेकिन निष्पक्ष जांच का है लेकिन हो नहीं पाती है। वो हो जाता है कि महिला वहाँ रोती है, पुलिस वाले कहते हैं अरे आप ही सही हो, वो उसमें घर वालों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया जाता है या घर पे पुलिस आती है। ये तो ये तो बातें सभी जगह हो रही लेकिन है। इन्हीं बातों आपकी से संगठन इनके लिए, इस कार्य के लिए हमारा क्या क्या कर रहे है हैं? कि जैसे हमारे पास कॉल आती है, हम जाते हैं वहाँ पे और हम कोशिश करते हैं कि अगर जैसे पहली कॉल आई तो हम लोगों को नहीं पता है, जब तक थाने से आपके पास 41A का नोटिस ना आए तब तक आप थाने, अगर कोई बुला भी रहा है तो आप कह सकते हैं कि भैया आप नोटिस दीजिए तब आऊँगा। अभी क्या है, लोगों को कानून के बारे में पता नहीं है, उनको फ़ोन आता है, वो बेचारे घबरा जाते हैं और वहाँ थाने चले जाते हैं। उसके बाद जब वो थाने से आते हैं तो उनके पास जो पड़ोसी होते हैं वही बड़ी हीन भरी निगाहों से देखते हैं, जिससे कि उनके जो व्यक्तिगत एक भावना होती है वो भी, और पारिवारिक हनन भी होता है जो उनकी मान मर्यादा का है। इससे भी पुरुष क्या करता है, ये सोचता है कि अरे मेरे माँ बाप को थाने बुलाया, पूछताछ हो गई और मेरी वजह से बेइज्जती होगी, तो ये भी सोच के बहुत कंडीशंस में लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या की तरफ जाते हैं। उपयोग हो रहा है, वो उस पर आपकी संगठन कुछ कर रही है क्या? अभी हमारे पास मैंने 50 से ज़्यादा केसेस में पुरुषों की मदद की है। जैसे एआई का दुरुपयोग हो रहा है, वीडियो कॉल आती है आप पे व्हाट्सएप पे और महिला के द्वारा आपके पास 1-2 बार फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई भी पुरुष है, महिलाओं को आगे करके आकर्षित किया जाता है। और इसमें देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, महिलाओं की जब रिक्वेस्ट आती है तो कोई भी 1-2 बार आएगा तो उसे कॉल करेगा, मैसेज पे बात होती है, तो ये नॉर्मल बात होते होते फर्स्ट डे ही अगर आप 1 घंटे बात करेंगे तो 1 घंटे के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये महिला क्या चाहती है। वो आपको खुद सामने से सेक्स वीडियो कॉल के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप उसकी कॉल एक्सेप्ट करते हैं, आपको बोला जाएगा कि आप भी न्यूड हों और तरह-तरह के प्रलोभन देगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आप की फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से हो गई, इंस्टा पे आप बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरीके के। अब आप पुरुष क्या होता है कि इसमें फँस जाता है। जैसे पुरुष फँसा और वो थोड़ा-सा हुआ न्यूड, ये क्या है कि आपकी वीडियोज़ आपका तुरंत सोशल अकाउंट से आपकी वीडियोज़ उठाएँगे, आपके जो भी फ्रेंड कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास भेजेंगे कि देखिए हम इन लोगों को भेज देंगे, नहीं तो आप पैसा दें। आपको ब्लैकमेलिंग का पहला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी के साथ भी होता है तो आप इसको साइबर क्राइम पुलिस में तुरंत के तुरंत, किसी भी राज्य में आप रहते हो, जहाँ भी पूरे भारत में, आप साइबर क्राइम पुलिस से कॉन्टैक्ट करें। इन केसों में 112 पे भी अगर आप कॉल करके बताते हैं तो वो भी आपको अच्छा सलाह देते हैं। कोई भी पुलिस आपको इन मामलों में वो नहीं करती है कि आपको बहुत परेशान सारे करें। यूथों का इस संदर्भ में आत्महत्या का मामला आया है। हाँ, ऐसा एक मेरे पास केस आया था संदर्भ में 2020 में। वो इकलौता व्यक्ति था और सिंगापुर में रहता था लड़का। उसको फ्रॉड में फँसाया गया, फिर उसने पैसा भी दे दिया, अपनी वीडियोज़ ना हो, इकलौता लड़का था। फिर धीरे-धीरे उसको और किया गया तो उसने लगभग 1.5 लाख रुपए सिंगापुरी उसमें उसने अपने क्रेडिट कार्ड से दे दिए। ऐसा कर्जा बढ़ता गया, 2 से 2.5 लाख हो गए और एक दिन परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। बाद में ये केस को हाईलाइट हुआ और उनको जब ढूंढा गया तो एक व्यक्ति नाइजीरिया से और एक व्यक्ति इंडोनेशिया से पकड़ा गया। लेकिन पकड़ने से क्या होगा, ये बहुत लंबी चेन है। हमारे देश में भी इस तरीके का हो रहा है, आपको करा जाएगा। और 50 मतलब उसमें बचने का क्या मामला बचने का अगर है, फंस गए तो क्या करें ये देखिए बताइए? बचने का आपके पास यही है कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप तुरंत पुलिस में जाएं या साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर दें। और किसी भी तरीके का अगर वो उसके पैसा बाद मांगते भी हैं, अगर वो पैसा तो ले पैसा रहा है। आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। पैसे के लिए अगर वो कहते हैं आप पैसा 1 रुपया मत दें, अगर आपने 1 रुपया भी अच्छा, दिया, वो वीडियो डालने की बात आती है, ये वो नहीं कितना डाल तक सच्चाई वो है? उसमें आप ये लगा लीजिए कि 100 में वो नहीं 99.9% डालते हैं नहीं वीडियो? डालते। वो आपको एक मेंटली बस प्रेशर में लाएंगे कि हम डाल देंगे, आपके रिलेटिव्स को डाल दें, मतलब आप इस तुरंत बात गई। को माना जाए जिनके साथ भी हुआ हो हाँ, कि ये वीडियो इस दौरान वो डालते नहीं हैं, नहीं केवल डालते। वीडियो देने का भय करते ये हैं। भय करने के आप भय में फंसे और आपका जीवन नष्ट हुआ। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि इस तरीके के केसेस में आप खुद भी और अपने दिमाग से सोचें। ये नहीं कि आप भय में आए, आपसे डर अगर हुए। कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करेंगे? मेरे से आप
को अगर संपर्क करना है तो राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, और मेरा जो नंबर है 9990 27 41 60 9990274160 प्रियांशु पांडे। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा मेरा नंबर। और मेरी जो संस्था है राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष आप समिति, उसके उससे भी लिए कोई कॉन्टेक्ट। अपना चार्ज रखे हैं क्या? और उससे हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं मिनिमम। हम ये कहते हैं कि जो भी आप देना चाहें संस्था में दें, वो आप ही जैसे भाइयों के लिए, पीड़ित भाइयों के लिए हम लगा देते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है, हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दे देंगे आप? और इसी के साथ विराम देता हूँ अपनी बातों को। मैं प्रियांशु पांडे, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति। आप लोग का हृदय से आभार, और चौथी वाणी को भी अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। और मैं ये चाहता हूं मेरी जो भी ये वीडियो देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, सब्सक्राइब करे। चौथी वाणी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाए, सब्सक्राइब करे, इनको भी लाइक करे और इनके साथ जुड़े। और क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल लाइक शेयर करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। हमारे जैसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं और ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं ताकि हर लोगों में एक जागरूकता फैले, जागरूक हो।